हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 28 यानी कि 28 को सॉल्व करते हैं, जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली से ली गई है। अगर अपने पुरानी बुक की बात करें तो उसमें ये 12वीं प्रश्नावली है और जो न्यू बुक्स आई हैं उसमें अपने ये 11वीं प्रश्नावली है। यहाँ पे अपने को कुछ सूत्र दे रखे हैं स्मरणीय बिंदु के अंदर कि एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने पर तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि का सूत्र ये 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, चाप की लंबाई का सूत्र पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, और कोण थीटा वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड सीधा त्रिज्यखंड लिखा आता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा, दीर्घ त्रिज्यखंड लिखा आता है तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे में 360 डिग्री आएगा। पहला प्रश्न है छायांकित भाग वृत्त का कौन सा भाग है। तो ये जो लाइनें खींच के छायांकित कर रखा है तो ये त्रिज्यखंड है। छायांकित भाग वृत्त का कौन सा भाग है, तो ये इसका लघु वृत्तखंड हो जाएगा, क्योंकि बड़ा हिस्सा खाली है और छोटे हिस्से को छायांकित किया तो उसको अपने लघु वृत्तखंड कहते हैं। और जो खाली भाग बचा हुआ है ऊपर वाला, लाइनों से ऊपर वाला, उसको अपने दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। आगे देखिए अपने तीसरे में, तो इसमें बड़ा भाग क्या है, छायांकित कर रखा है, तो बड़ा भाग छायांकित कर रखा है, इसका द नंबर आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। परिधि बटे व्यास का मान होता है, तो परिधि होती है, जैसे अपने पुरसूत्र देखा, परिधि होती है 2 पाई आर और बटे में व्यास होता है 2 आर, तो 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो पाई इसका आंसर होगा। पांचवा है एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण का मान, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री का होता है। छठा प्रश्न है वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण टोटल बनता है। जैसे ये वृत्त का केंद्र है, इसको चारों ओर से घूमेंगे तो 360 डिग्री, और ये हो जाएगा 4 समकोण। 4 समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 4 को 90 से गुणा करें 360 डिग्री आता है। सातवां है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, एक वृत्त का जो परिमाप मतलब परिधि, क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो उसकी त्रिज्या आ जाएगी 2। ये कह रहा है यहाँ पे अपने को कि उसकी जो परिधि है मतलब 2 पाई आर, वो उसके क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ पे एक आर बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो उस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 2 मात्रक। आठवां प्रश्न है चित्र में वृत्त के 4 व्यास उसे 8 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करते हैं, तो इसके ये 8 खाने यहाँ पे बन रहे हैं टोटल, तो ये सारा जो कोण होता है वो 360 डिग्री का 8 बराबर त्रिज्या खंडों में बांट दिया, तो ये 8 चौके 32 और 8 पंजे 45, तो ये 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 9वें प्रश्न के अंदर अपने को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है जिसका कोण a डिग्री है। तो r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, लेकिन यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ना देकर अपने को ही दे रखा है, 2 से गुणा कर दिया, अगर ये 2 से काटेंगे तो 360 आएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा का मतलब a और बटे में 360। 10वां प्रश्न है सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले पाई के दोनों मान लिखने हैं। तो पाई का एक मान तो अपने रखते हैं 22/7 और एक इसका मान रखा जाता है 3.14, तो ये 2 मान इसके अपने को बताने हैं। 11वें प्रश्न के अंदर यदि एक वृत्त की त्रिज्या r हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा।
12वां है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का ये सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर अपने को दे रखा है 21 गुना में 21, 7 के पाड़े से कट जाएगा, 7 तिये 21 होते हैं और 22 का 21 के साथ गुना करना है और आगे फिर 23 के 3 के साथ गुना करना है। तो 22 को पहले 21 के साथ गुना करें या फिर पहले आप 22 का 22 लिखा, 21 को 3 से गुना करें, 21 तिये 63, अब 22 का 63 के साथ गुना कर लें तो 22 तिये 66, 6 हासिल आ जाएगी, 22 132 और 138, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 13वें प्रश्न में अपने को चाप की लंबाई बतानी है, तो चाप की लंबाई का सूत्र है पाई आर थीटा और बटे में 180 डिग्री। 14वां है एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल उसके संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल के मध्य संबंध अपने को लिखना है। मतलब अपने को वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बराबर का निशान लगा देंगे, उसके बाद लिखा जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही लिखना है पूरा, फिर माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से संबंध अपने को ये लिख देना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। 15वां प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले ये लिखना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र अपने ऊपर देखा था लास्ट 6 नंबर पे, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा और बटे में 360, ये सूत्र अपने को यहाँ पे लगाना है जो अपने को सवाल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसमें लिखेंगे सबसे पहले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर बराबर का निशान लगा के यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा और बटे में आ जाएगा 360। पाई का मान 22/7 गुना आर दे रखा है 7 गुना 7, फिर उसके बाद 360 डिग्री माइनस थीटा का मान है 30 और इस पूरे के बटे में आ जाएगा 360। ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 का इस 7 के साथ गुना करेंगे, 22 7 है 154 गुना 360 में से 30 घटा देंगे तो ये बचेगा 330 डिग्री और बटे में 360। ये जीरो से ये लास्ट वाली जीरो है वो कट जाएगी। 36 और 33 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, 12 तिये 36 और 11 तिये 33। उसके बाद 154 और 12 ये दोनों अपने पास 2 के पाड़े से कट करें तो 6 पे कटेगा 12 और 154 कटेंगे अपने पास 7 7 77 पे, ठीक है। तो 11 का सतंतर के साथ अगर अपने गुणा करते हैं तो 11 का सतंतर के साथ गुणा करने पर अपने पास आ जाएगा 7 और 7 14 847 और बटे में है 6। तो ये इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल अपने ज्ञात हो जाएगा। इसमें आप भाग दे के आगे पॉइंटों के अंदर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे 16वां प्रश्न है, तो इसके अंदर अपने को संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कोण अपने को दे रखा है 60 डिग्री का। तो इसको अपने करते हैं सुलभ। तो क्या करना है, पहले एक तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक दीर्घ वृत्तखंड का। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर अपने को दे रखा है 12 गुना 12 2 बार आ जाएगा, गुना थीटा का मान है 60 और बटे में 360।
फिर माइनस 1/2 आर का मान 12 गुना 12 और साइन थीटा का मान है 60। अब यहाँ पे 0 से ये 0 कट जाएगी, 6 कम 6 और 6 कम 6 को 6 से करेंगे 36, 6 के पहाड़े से 6 पे कट जाएगा, फिर 6 1 कम 6 और 6 दूने 12। इधर से भी 2 के पहाड़े से 2 1 कम 2 और 2 6 12 ये कट जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास बचता है 22 को 2 से गुना करेंगे 44, फिर 44 को इस 12 के साथ गुना करना है। तो जब अपने 44 को 12 के साथ गुना करेंगे तो 12 चौके 48, 48 और 4 हो जाएंगे 52 और बटे में है 7, फिर माइनस इधर से अपने देखें तो 6 का 12 के साथ गुना होगा तो 12 छिके होते हैं 72, तो 72 और आगे साइन 60 का मान होता है √3/2 आ जाएगा। तो ये साइन 60 का मान, तो यानी कि इसके अंदर अपने को यहाँ पे इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा 22 का 2 से गुना करेंगे 44, फिर 44 को 12 के साथ गुना करना है तो 12 चौके 48, 48 और 4 52 यानी कि 528 और बटे में है इसके 7, फिर माइनस इस तरफ गुना करेंगे 12 का 6 के साथ तो 12 छिके 72, तो 72 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे अपने पास इसका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 528/7 माइनस 72 √3 और बटे में 2। ये 2 से जो अपना है वो 72 कट जाएगा 36 पे, तो इसका आ जाएगा 528, जो इसका उत्तर बनेगा 528/7 माइनस 36 √3। इसका क्या आ जाएगा अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो जाएगा। इसी के अंदर अपने को करना है दीर्घ त्रिज्यखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 12 का 12 से गुना किया 144, 144 को 22 के साथ गुना किया है तो ये आ गया 3168 बटे में 7 माइनस 528 बटे में 7। अब 7 और 7 का लघुत्तम आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद अपने क्या करते हैं, ऊपर वाला सेम रहेगा 3168 माइनस 528। तो अब इसमें से माइनस करें, 8 में से 8 घटाएं 0, 6 में से 2 गए 4 और 31 में से 5 अपने घटाते हैं तो अपने पास बचेंगे 26 और बटे में आ जाएगा 7। तो ये इसका क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का अपने पास क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आप चाहें तो आगे इसमें भाग दे के पॉइंटों में भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, क्योंकि उसके बाद अगली अपनी वर्कशीट 29 को अपने सॉल्व करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।